ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। इसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अनगिनत तारे हैं और हर तारे के चारों ओर ग्रहों का एक पूरा परिवार हो सकता है। और हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं। ये तारे अपने आप में छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं, जिनके चारों ओर ग्रह और उपग्रह घूमते हैं। इनमें से कुछ तारों के पास अपने ग्रह भी हैं। ये ग्रह, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित हैं। क्या हो सकता है कि इन ग्रहों में से किसी पर जीवन हो? क्या वहां पर भी कोई हमारी तरह सोचने और समझने वाला हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा है। हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, क्या उन अनगिनत तारों के बीच कहीं कोई और भी है जो हमारी तरह ही इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, या फिर कहीं दूर किसी और ग्रह पर भी जीवन का अस्तित्व है, या कहीं दूर कोई और भी है जो हमारी तरह ही इस ब्रह्मांड के बारे में सोच रहा है? क्या वहां भी कोई सभ्यता है जो हमारी तरह ही उन्नति कर रही है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी SET, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हमारी कोशिश है। SET का उद्देश्य है ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन के संकेतों को खोजना। बहुत से लोगों को लगता है कि एलियन लाइफ सिर्फ कहानियों में होती है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये एक गंभीर और महत्वपूर्ण खोज है। लेकिन SET में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए ये एक गंभीर वैज्ञानिक खोज है। वे रेडियो सिग्नल्स और अन्य संकेतों की खोज करते हैं जो किसी अन्य सभ्यता द्वारा भेजे गए हो सकते हैं। वो एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स का इस्तेमाल करके पृथ्वी से परे कहीं और बुद्धिमान सभ्यताओं के होने के सबूत खोजते हैं। ये वैज्ञानिक अपने टेलीस्कोप्स और अन्य उपकरणों के माध्यम से ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकते हैं। ये खोज बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। अगर हमें किसी अन्य सभ्यता के संकेत मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक नई दिशा और नए सवालों का द्वार खोल देगा। ब्रह्मांड में अगर हमें अपने जैसा कोई और मिल गया, तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। ये खोज हमारे अस्तित्व और हमारी समझ को एक नया आयाम देगी। ये ब्रह्मांड में हमारी जगह और हमारे अस्तित्व को एक नया अर्थ देगा। हम समझ पाएंगे कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और शायद हमें अपने अस्तित्व का एक नया मकसद भी मिल जाए। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कहीं और जीवन होने की कितनी संभावना है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता आ रहा है। 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण बनाया, जिससे हमें इस बारे में सोचने में मदद मिलती है। यह समीकरण एक साधारण गणितीय उपकरण है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। इसे ड्रेक समीकरण कहा जाता है। यह समीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं जो संचार करने में सक्षम हैं। ड्रेक समीकरण हमें कोई पक्का जवाब नहीं देता है। यह हमें केवल संभावनाओं का एक ढांचा प्रदान करता है, बल्कि यह उन बातों को सामने रखता है जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है। यह हमें उन कारकों की पहचान करने में मदद करता है जो जीवन की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आकाशगंगा में तारों के बनने की गति कितनी है। यह जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तारे ही ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। उनमें से कितने तारों के पास ग्रह हैं, और उन ग्रहों में से कितने ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं, और उन ग्रहों में से कितने ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कितने ग्रहों पर तरल पानी हो सकता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह समीकरण उन ग्रहों के उस अनुपात पर भी विचार करता है जहां जीवन है और जहां बुद्धिमान जीवन का विकास हो सकता है। बुद्धिमान जीवन का विकास एक जटिल प्रक्रिया है, और इसके लिए कई अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और ऐसी सभ्यताएं कब तक अंतरिक्ष में संकेत भेज सकती हैं जिन्हें हम पहचान सकें। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कितनी सभ्यताएं रेडियो संकेतों का उपयोग करती हैं और कितनी देर तक वे संकेत भेजती हैं। प्रत्येक कारक एक चर है, और हम अभी भी उनमें से कई के मानों के बारे में निश्चित नहीं हैं। यह अनिश्चितता हमें और अधिक शोध करने के लिए प्रेरित करती है। अनिश्चितताओं के बावजूद ड्रेक समीकरण एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किन क्षेत्रों में और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज एक संख्याओं का खेल है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें धैर्य और दृढ़ता के साथ इस खोज को जारी रखना चाहिए। और अरबों खरबों तारों और ग्रहों के साथ हो सकता है कि संभावना हमारे पक्ष में हो। हमें बस सही समय और सही उपकरणों के साथ खोज जारी रखनी है।
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस खोजने के मुख्य तरीकों में से एक है रेडियो तरंगों के माध्यम से। इसे रेडियो सिटी कहते हैं। विचार सरल है, अगर कोई एलियन सभ्यता है तो हो सकता है कि वे भी हमारी तरह रेडियो सिग्नल भेज रहे हों। रेडियो सिटी ब्रह्मांड को सुनने के लिए विशाल रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करता है। ये टेलीस्कोप अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हैं। वे कई प्रकाश वर्ष दूर किसी एलियन सभ्यता से आने वाले एक मंद संकेत का भी पता लगा सकते हैं। वैज्ञानिक इन दूरबीनों को पास के तारों पर इंगित करते हैं, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो ब्रह्मांड के प्राकृतिक शोर से अलग हो। इन वर्षों में रेडियो सिटी और भी आधुनिक हो गया है। हमने अधिक शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाए हैं और उन्नत सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक विकसित की है। हम उस संकेत को सुनने के लिए लगातार आसमान को स्कैन कर रहे हैं जो बताए कि हम अकेले नहीं हैं। भाग 4, प्रकाश संकेतों की खोज, ऑप्टिकल सिटी। जहां रेडियो सिटी रेडियो तरंगों को सुनता है, वहीं एक और तरीका प्रकाश संकेतों की तलाश करता है। इसे ऑप्टिकल सिटी कहते हैं। यहाँ विचार यह है कि एक उन्नत सभ्यता संचार या प्रणोदन के लिए शक्तिशाली लेजरों का उपयोग कर सकती है। ऑप्टिकल सिटी दूर के तारों से प्रकाश की छोटी चमक की खोज करता है। ये चमक कृत्रिम हो सकती है, जो किसी सभ्यता की उपस्थिति का संकेत देती है। रेडियो सिटी की तुलना में ऑप्टिकल सिटी का एक प्रमुख लाभ है, प्रकाश संकेतों को उन बीमों में केंद्रित किया जा सकता है जो रेडियो तरंगों की तुलना में बहुत संकरे होते हैं। इसका मतलब है कि किसी एलियन सभ्यता से आने वाला लेजर सिग्नल रेडियो सिग्नल की तुलना में बहुत मजबूत हो सकता है। इसे विशाल अंतरतारकीय दूरी पर पहचानना आसान होगा। भाग 5, ब्रेकथ्रू लिसन, खोज को बढ़ावा देना। हाल के वर्षों में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। नई तकनीकों और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों ने इस खोज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ब्रेकथ्रू लिसन एक निजी तौर पर वित्त पोषित परियोजना एलियन सभ्यताओं के संकेतों की खोज के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है। यह परियोजना न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रेकथ्रू लिसन अब तक का सबसे व्यापक सिटी खोज है। यह परियोजना सिटी के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। यह दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप का उपयोग कर रहा है। ये टेलीस्कोप अत्यधिक संवेदनशील हैं और दूरस्थ आकाशीय पिंडों से आने वाले संकेतों को पकड़ने में सक्षम हैं। वेस्ट वर्जीनिया में ग्रीन बैंक टेलीस्कोप और ऑस्ट्रेलिया में पार्क्स टेलीस्कोप, ये दोनों टेलीस्कोप अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय हैं और ब्रेकथ्रू लिसन परियोजना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये परियोजना हमारी आकाशगंगा में लाखों सितारों का सर्वेक्षण कर रही है। इन सितारों में से प्रत्येक संभावित रूप से जीवन के संकेतों को छुपा सकता है। यह 100 से अधिक अन्य आकाशगंगाओं के संकेतों को भी सुन रहा है। यह व्यापक दृष्टिकोण ब्रेकथ्रू लिसन को अन्य परियोजनाओं से अलग बनाता है। ब्रेकथ्रू लिसन केवल बड़े टेलीस्कोप के बारे में नहीं है, यह परियोजना डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यह बेहतर डेटा विश्लेषण के बारे में भी है। वैज्ञानिक उन्नत एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि संकेतों की पहचान की जा सके। परियोजना दूरबीनों द्वारा एकत्र किए गए विशाल डेटा के माध्यम से खोज करने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। यह सॉफ्टवेयर अत्यधिक परिष्कृत है और बड़ी मात्रा में डेटा को कुशलतापूर्वक प्रोसेस कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर संभावित संकेतों की पहचान कर सकता है जो पिछली खोजों में छूट गए होंगे। यह परियोजना न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी एलियन सभ्यताओं की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भाग 6, मशीन लर्निंग की भूमिका। एसईटी में सबसे रोमांचक विकासों में से एक मशीन लर्निंग का उपयोग है। मशीन लर्निंग एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने की अनुमति देती है। एसईटी के संदर्भ में मशीन लर्निंग का उपयोग दूरबीनों से विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। यह उन पैटर्न और विसंगतियों की पहचान कर सकता है जो एक कृत्रिम संकेत का संकेत दे सकते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को एक कृत्रिम संकेत के स्पष्ट संकेतों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह खगोलविदों को सबसे आशाजनक उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करेगा। एसईटी में मशीन लर्निंग अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन इसमें खोज में क्रांति लाने की क्षमता है। अधिकांश डेटा विश्लेषण को स्वचालित करके मशीन लर्निंग हमें एलियन सभ्यताओं को पहले से कहीं अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से खोजने की अनुमति देगा।